जय श्री राम भक्तों स्वागत है आपका हमारा चैनल देववाणी में। भक्तों, आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। जय श्री राम भक्तों। दोस्तों, कथा बहुत ही सुंदर है। आज की कथा है सेठ के दुष्ट पत्नी और मुरली। आइए कथा श्रवण करें। किसी गांव में एक पुजारी अपने बेटे के साथ रहता था। पुजारी हर रोज ठाकुर जी और किशोरी जी की सेवा मंदिर में बड़ी श्रद्धा भाव से किया करता था। उसका बेटा भी धोती कुर्ता डालकर सिर पर छोटी सी चोटी करके पुजारी जी के पास उनको सेवा करते देखता रहता था। एक दिन वह बोला, बाबा, आप अकेले ही सेवा करते हो, मुझे भी सेवा करनी है। परंतु पुजारी जी बोले, बेटा, अभी तुम बहुत छोटे हो। परंतु वह जिद पकड़कर बैठ गया। पुजारी जी आखिर उसकी हठ के आगे झुककर बोले, अच्छा बेटा, तुम ठाकुर जी की मुरली की सेवा किया करो। इसको रोज गंगा जल से स्नान कराकर इत्र लगाकर साफ किया करो। अब तो वह बालक बहुत खुशी से मुरली की सेवा करने लगा। इतनी लगन से मुरली की सेवा करते देखकर हर भक्त बहुत प्रसन्न होता। तो ऐसे ही मुरली की सेवा करने से उसका नाम मुरली ही पड़ गया। अब तो पुजारी ठाकुर और ठाकुरानी की सेवा करते और मुरली ठाकुर जी के मुरली की। ऐसे ही समय बहुत अच्छे से बीत रहा था कि एक दिन पुजारी जी बीमार पड़ गए। मंदिर के रखरखाव और ठाकुर जी की सेवा में बहुत ही मुश्किल आने लगी। अब उस पुजारी की जगह मंदिर में नए पुजारी को रखा गया। वह पुजारी बहुत ही घमंडी था। वह मुरली को मंदिर के अंदर भी आने नहीं देता था। अब मुरली के बाबा ठीक होने की बजाय और बीमार हो गए और एक दिन उनका लंबी बीमारी के बाद स्वर्गवास हो गया। अब तो मुरली पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। नए पुजारी ने मुरली को धक्के मारकर मंदिर से बाहर निकाल दिया। मुरली को अब अपने बाबा और ठाकुर जी के मुरली की बहुत याद आने लगी। मंदिर से निकलकर वह शहर जाने वाली सड़क की ओर जाने लगा। थक हार कर वह एक सड़क के किनारे बड़े पत्थर पर बैठ गया। सर्दी के दिन ऊपर से रात होने वाली थी। मुरली का भूख और ठंड के कारण बुरा हाल हो रहा था। रात होने के कारण उसे थोड़ा डर भी लग रहा था। तभी ठाकुर जी की कृपा से वहाँ से एक सज्जन पुरुष यानी एक सेठ की गाड़ी निकली। इतनी ठंड और रात को एक छोटे बालक को सड़क किनारे बैठा देखकर वह गाड़ी से नीचे उतरकर आए और बालक को वहाँ बैठने का कारण पूछा। मुरली रोता हुआ बोला, उसका कोई नहीं है। बाबा भगवान के पास चले गए। सेठ को मुरली पर बहुत दया आई, क्योंकि उसका अपना बेटा भी मुरली की उम्र का ही था। वह उसको अपने साथ अपने घर ले गए। जब घर पहुंचा तो उसकी पत्नी, जो कि बहुत ही घमंडी थी, उस बालक को देखकर अपने पति से बोली, यह किसको ले आए हो? वह व्यक्ति बोला, आज से मुरली यहीं रहेगा। उसकी पत्नी को बहुत गुस्सा आया, लेकिन पति के आगे उसकी एक न चली। मुरली उसे एक आंख भी नहीं भाता था। वह मौके की तलाश में रहती थी कि कब मुरली को नुकसान पहुंचाए। एक दिन वह सुबह 4 बजे उठी और पांव की ठोकर से मुरली को मारते हुए बोली, उठो, कब तक मुफ्त में खाना खाते रहोगे? मुरली हड़बड़ा कर उठा और कहता, माँ जी, क्या हुआ? तो वह बोली कि आज से बाबूजी के उठने से पहले सारा घर का काम किया कर। मुरली ने हाँ में सिर हिलाया और काम करने लगा। अब तो वो हर रोज ही पाँव की ठोकर से मुरली को उठाती और काम करवाती। मुरली, जो कि उस घर के बने हुए मंदिर के बाहर चटाई बिछाकर सोता था,
सेठ की पत्नी उसको घर के मंदिर में नहीं जाने देती थी। इसका कारण यह था कि मंदिर में सेठ के पूर्वजों की बनाई चांदी की मोटी सी ठाकुर जी की मुरली पड़ी हुई थी। मुरली ठाकुर जी की मुरली को देखकर बहुत खुश होता। उसको तो सेठ की पत्नी जो ठोकर मारती थी दर्द का एहसास भी नहीं होता था। एक दिन सेठ हरिद्वार गंगा स्नान करने को जाने लगा तो मुरली को भी साथ ले गया। वहां गंगा स्नान करते हुए अचानक सेठ का ध्यान मुरली की कमर के पास पेट पर बने पंजों के निशान को देखकर तो वह हैरान हो गया। उसने मुरली से इसके बारे में पूछा तो वह टाल गया। अब सेठ गंगा स्नान करके घर पहुंचा तो घर में ठाकुर जी और किशोरी जी को स्नान कराने लगा। बाद में अपने पूर्वजों की निशानी ठाकुर जी की मुरली को भी गंगा स्नान कराने लगा। तभी उसका ध्यान ठाकुर जी के मुरली के मध्य भाग पर पड़ा। वहां पर पांव की चोट के निशान पंजा बना हुआ था, जैसे मुरली की कमर पर बना हुआ था। तो वही देखकर वो हैरान हो गया कि एक जैसे निशान दोनों के कैसे हो सकते हैं। वह कुछ नहीं समझ पा रहा था। रात को अचानक जब उसकी नींद खुली तो वह देखता है कि उसकी पत्नी मुरली को पांव की ठोकर से उसी जगह पर मार रही है। उसको अब समझते देर न लगी। अगली रात को सेठ को कुछ काम था, जिस कारण सेठ ने मुरली को रात को अपने कमरे में ही सुला लिया। सेठ रात को मंदिर में ठाकुर जी को विश्राम करवाने के बाद दरवाज़ा लगाने के लिए कांच का दरवाज़ा मंदिर के बाहर की ओर खुला रखा है। उसकी पत्नी रोज की तरह आई और ठोकर मारकर मुरली को उठाने लगी। मुरली तो वहां था नहीं और उसका पांव मंदिर के बाहर दरवाजे पर लगा और उसका पैर खून खून हो गया। वह दर्द से कराहने लगी। उसके चीखने की आवाज़ सुनकर सेठ उठ गया और उसको देखकर वह बोला, यह क्या हुआ? तो उसने कहा कि यह कांच के दरवाजे की ठोकर लग गई। तो सेठ बोला, जो ठोकर तुम रोज मुरली को मारती रही, ठाकुर जी की मुरली उसका सारा दर्द ले लेती थी। जो ठाकुर जी को प्यारे होते हैं भगवान उनकी रक्षा करते हैं। देखो भगवान की मुरली भी अपने सेवक की रक्षा करती है, उसकी पीड़ा अपने ऊपर ले लेती है। सेठ की पत्नी को उसकी सजा मिल गई, जिससे मुरली को ठोकर मारती थी। आज वह पंजा डॉक्टर ने काट दिया। सेठ की पत्नी को अपनी भूल का एहसास हो गया था और अब वह मुरली का अपने बेटे की तरह ही ध्यान रखती थी। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।